दोस्तों, आज मैं आपके लिए साउथ की एक बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे एक ड्राइवर जो कि सबकी हेल्प करता है। वो जातिवाद के चक्कर में अपनी वाइफ की जान गंवा बैठता है और उसका इल्जाम भी उस पर ही लगाया जाता है। फिर वो अपनी बेटी की नफरत में अपनी जिंदगी जेल में काटता है। क्या वो कभी अपनी वाइफ का बदला ले पाएगा और क्या उसको अपनी बेटी का प्यार मिल पाएगा? ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी देखेंगे। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है 2019 से, जिसमें एक सुनसान सड़क पर एक आदमी मुंह को लपेटे हुए साइकिल रिक्शा पर एक बॉडी लेकर आता है। फिर उसे नीचे फेंककर वो टॉर्च लाइट से उसके कान पर कई बार वार करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में, जहां एक लड़की मल्हार अपने फादर पर स्पीच देती है। मल्हार कहती है कि उसके पिता फॉरेन में रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। फिर मल्हार ये स्पीच कंपटीशन जीत जाती है। तभी एक टीचर मल्हार से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन तुमने अपने पापा का नाम नहीं बताया और वो क्या करते हैं इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। फिर मल्हार अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जब वो बहुत छोटी थी तो एक बार अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो बच्चे मल्हार को कहते हैं कि वो उसके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि उसके पिता एक खूनी है और वो जेल में है। लेकिन मल्हार उन्हें कहती है कि उसके पिता मर गए हैं और रोते हुए घर भाग जाती है। फिर मल्हार अपनी फ्रेंड्स की आवाज सुनकर अपनी यादों से वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जेलर कैदी तिलेगान को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर सभी कैदी पैरोल पर जाना चाहते हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे कैदी हो जो अपनी फैमिली के इतनी बार कहने पर भी पैरोल पर घर नहीं जाना चाहते। तभी पास खड़ा पुलिस वाला कहता है कि इसकी बेटी इससे नफरत करती है, इसीलिए ये घर पर नहीं जाना चाहता। फिर तेलेगान ये कहता है कि वो सोचकर बताएगा। तेलेगान का बिहेव जेल में बहुत अच्छा होता है और साथ ही वो उन कैदियों को भी पढ़ाया करता है जो खून के इल्जाम में जेल काट रहे थे। वो अपनी क्लास में लाइफ के बारे में पढ़ा रहा होता है। तभी कुछ कैदी अपने अपने खून करने के तरीके के बारे में बताते हैं। फिर तेलेगाना उन्हें समझाता है कि हम कभी किसी की जान वापस नहीं लौटा सकते। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं। वो बहुत परेशान थी और पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी क्योंकि नंदिनी की कस्टडी में एक क्रिमिनल की मौत हो गई थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसी कारण नंदिनी की मंगनी भी टूट जाती है। फिर नंदिनी की इंक्वायरी होती है और उस क्रिमिनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ न आने के कारण नंदिनी को उसकी जॉब वापस मिल जाती है। फिर नंदिनी अपने पुराने पुलिस स्टेशन में ही ड्यूटी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है। सेम टाइम तेलेगान इंस्पेक्टर से कहता है कि वो पैरोल पर अपने घर जाना चाहता है। एक तरफ नंदिनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है और दूसरी तरफ उसी टाइम तेलेगान जेल से बाहर आता है। जब मल्हार अपने स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि उसके पापा के घर आने की तैयारियां चल रही है, लेकिन मल्हार अपने पापा से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसके पापा एक खूनी है। फिर वो ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाती है। वो अपनी बुआ को बचपन से ही अपनी माँ मानती थी और उसका घर उसकी दादी के घर के सामने ही था। फिर वो अपनी बुआ के घर अपना सामान लेकर रहने चली जाती है। जब तेलेगान घर आता है तो उसकी माँ उसकी आरती उतारती है। फिर वो पल याद करती है जब तेलेगान अपनी वाइफ के साथ शादी करके इस घर में आया था। फिर तेलेगान भी अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ समय याद करता है। तभी तेलेगान के दोनों भाई तेलेगान को अपनी पत्नियों और अपने बच्चों से मिलवाते हैं क्योंकि जब तेलेगान जेल में गया था तब वो दोनों कुंवारे थे। तेलेगान अपने भाइयों से कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तेलेगान की भाभियों को ये लगता है कि वो ये प्रॉपर्टी बेचकर अपने सारे पैसे अपनी बेटी को दे देगा और हम बरसों से उसकी बेटी को पाल रहे हैं। वो अपने बच्चों को उसके नाम से डराती है, लेकिन उनकी बातें तेलेगान सुन लेता है पर वो उनसे कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन तेलेगान अपने बीमार पिता के पास बैठा था। फिर उसे वो टाइम याद आता है जब वो जेल जा रहा था। वो अपने पिता से कहता है कि वो उसकी बेटी को यही बताए कि उसके पिता मर गए हैं क्योंकि खूनी पिता के नाम का धब्बा लेकर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर तेलेगान की आंखें अपनी बेटी को ढूंढती है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि जब तुम आने वाले थे तो वो अपनी बुआ के घर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि मणिकाम, जो कि एक पॉलिटिशियन और एक टाइम में गुंडा रह चुका है, अपने बेटे को पार्टी टिकट मिलने का जश्न मना रहा था। अबू नाम का आदमी, जो कि मणिकाम के गलत काम में उसका साथ देता है, उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि मणिकाम उसे टिकट देगा, पर ऐसा नहीं होता। अबू इस बात को दिल पर लगा लेता है और एक मणि नाम के गुंडे के साथ मणिकाम को मारने की प्लानिंग करता है। तभी तेलेगान के घर इंस्पेक्टर वेंकी आता है, जो उसका शैडो पुलिस था। फिर तेलेगान की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी स्कूल जाने वाली है, तुम उसे बाहर जाकर देख सकते हो। और फिर वो वेंकी को खाना खाने में बिजी कर देती है, लेकिन वो स्कूल वैन के कारण अपनी बेटी को देख नहीं पाता। फिर वेंकी तेलेगान को अटेंडेंस लगाने के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहता है।
तभी नंदिनी पुलिस स्टेशन में विकी नाम के एक चोर को सर से पैर तक देखती है और उसे दोबारा चोरी ना करने की वार्निंग देती है। तभी वेंकी और तेलेगान नंदिनी के पास आते हैं, फिर वो उनको लेट आने पर डांटती है। अगले सीन में हम देखते हैं तेलेगान की माँ उसे बताती है कि आज स्कूल बस नहीं आएगी, इसलिए वो अपनी बेटी को देख सकता है। फिर वो उस टाइम को याद करता है जब उसने मल्हार को पहली बार उसके जन्म के बाद देखा था। तभी रास्ते में विकी और उसके दोस्त मल्हार को छेड़ते हैं। इस बात पर तेलेगान उनको पीटता है। फिर अगले दिन तेलेगान पुलिस स्टेशन जाता है। फिर विकी इंस्पेक्टर को कहता है कि इसने ही कल हमें पीटा है। फिर तेलेगान इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर विकी पर गुस्सा हो जाता है और वो तेलेगान से कहता है कि वो इन पर केस नहीं करेगा क्योंकि ये तेलेगान के अगेंस्ट जाएगा। फिर उसी रात वेंकी और तेलेगान शराब लेने के लिए शॉप पर जाते हैं। फिर अबू अपने प्लान के अकॉर्डिंग मणिकाम को वहां पर लेकर आता है। फिर विकी ये न्यूज मणि को देता है और अबू किसी बहाने से वहां से चला जाता है। फिर वहां से जाते हुए वो मणि को फोन करता है कि वो अकेला है, उसे खत्म कर दो। तभी वेंकी मणिकरण से बात कर ही रहा होता है तो तेलेगान कुछ टाइम के लिए वहां से गायब हो जाता है और फिर खुद ही वापिस आ जाता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं। दूसरी तरफ मणिकाम अपनी वाइन शॉप पर शराब पी रहा था। फिर उसका नौकर वहां से एक टेबल घसीट कर ले जाने लगता है। ये देख मणिकाम उस पर चिल्लाने लगता है। उधर वेंकी ओवर ड्रिंक के कारण बेहोश हो जाता है। तभी मणि वाइन शॉप में आकर मणिकाम को गले पर छुरा मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो छुरा वो वहीं पर फेंक देता है। तभी तेलेगान जब जीप चला रहा था तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब तेलेगान एम्बुलेंस ड्राइवर था तो वो एक बच्ची को जो कि सीरियस कंडीशन में थी उसे टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। अब प्रेजेंट टाइम में तेलेगान और वेंकी लेट नाइट घर आते हैं। ये सब मल्हार अपने घर से देख रही थी। फिर अगली सुबह नंदिनी अपनी टीम के साथ उसी शॉप पर जाती है जहां मणिकाम का मर्डर हुआ था। वहां पर अबू धरना देकर बैठा था। फिर नंदिनी उस शॉप में काम करने वाले लड़के से पूछताछ करती है और अंदर जाकर डेड बॉडी को देखती है। फिर उसे याद आता है कि जब नंदिनी की कस्टडी में एक आदमी मारा गया था तो मणिकाम ने ही उसे सस्पेंड करवाया था और उसको बहुत एम्बेरस भी किया था। फिर नंदिनी बाहर आती है और हवलदार को कहती है कि पता करो कल पावर कट था क्या, और फिर उसे बिजली मीटर से फिंगरप्रिंट्स लेने को कहती है। तभी वहां पर डीएसपी सर आते हैं और अबू और मणिकाम के बेटे को उसका संस्कार करने को कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये केस वो अपनी स्पेशल टीम से इन्वेस्टिगेट करवाएगा। फिर उसी रात जब डीएसपी और अबू दोनों शराब पी रहे थे तो वो अबू से पूछते हैं कि उस रात वो मणिकाम के साथ क्यों नहीं था। तभी अबू को वेंकी का फोन आता है। वेंकी और तेलेगान दोनों शराब पी रहे थे। फिर वेंकी अबू को बताता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मर्डर का वेपन मिल गया है। फिर अबू वेंकी को कहता है कि वो आगे की डिटेल्स भी उसे देता रहे। वेंकी कहता है कि उसके दोस्त की एक प्रॉपर्टी है, आप उसे खरीद लो। फिर अबू डील के लिए उनको अगले दिन अपने घर आने को कहता है। फिर अबू मणि से मिलता है और उसे बताता है कि वो मर्डर वेपन वहीं पर छोड़ाया है, अब तुम सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ वेंकी तेलेगान से कहता है कि अब तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि तेलेगान अपने गिलास की शराब नीचे गिरा देता है। इसका मतलब तेलेगान ने उस दिन भी शराब नहीं पी थी जिस दिन मणिकाम का मर्डर हुआ था। अगले दिन नंदिनी डॉक्टर से मिलने जाती है जहां उसे ये पता चलता है कि मणिकाम के गले पर 7 बार वार किया गया था और साथ ही उसके नाक और कान में से भी ब्लड निकल रहा था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। फिर डॉक्टर नंदिनी को बताता है कि इससे पहले भी इस तरह के 8 मर्डर हो चुके हैं। लास्ट वाले मर्डर में नाइफ का यूज किया गया था जिससे किलर पकड़ा गया था। डॉक्टर बताता है कि किलर का नाम डेविड है और इस वक्त वो सेंट्रल जेल में है। फिर नंदिनी उन 8 मर्डर केस की डिटेल्स निकलवाती है। जेल में फोन करने से उसे पता लगता है कि डेविड जेल से रिहा हो गया है और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। उसको ये भी पता लगता है कि वो गूंगा और बहरा था। फिर नंदिनी मणिकाम के मर्डर की पूछताछ के लिए उस शॉप पर काम करने वाले लड़के के पास जाती है। उस लड़के के हाथ में नंदिनी की घड़ी होती है। वो बताता है कि ये घड़ी उसे उस रूम से मिली है जहां मणिकाम की बॉडी पड़ी थी। नौकर बताता है कि उस दिन एक पुलिस वाला और उसका एक दोस्त यहाँ पर आए थे और उस दिन मणिकाम के साथ अबू भी आया था, लेकिन वो बिना पिए ही चला गया था। अगले दिन तेलेगान और वेंकी प्रॉपर्टी डील के लिए अबू के घर जाते हैं। फिर तेलेगान वेंकी से कहता है कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में ही भूल गया है, क्या वो उसे ले आएगा। तभी वहां पर अबू आता है और तेलेगान से पूछता है कि वो कौन है। तेलेगान बताता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आया है। फिर उसको देखकर अबू को अचानक से याद आता है कि उसने उसे बाल्टी मारी थी जिसका निशान अब भी उसके माथे पर था। अबू कहता है कि तुम एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, लेकिन तेलेगान मना कर देता है। वो कहता है कि वो तो बस वो करने आया है जो उन्होंने 14 साल पहले उसके साथ किया था। फिर वो अबू के फेस पर पॉलीथीन डाल देता है जिसके कारण अबू की सांस उखड़ने लगती है। फिर अबू अस्थमा पंप ढूंढता है जो कि तेलेगान के ही पास था। तेलेगान ने पहले ही उसमें कोई केमिकल मिला दिया था।
फिर तेलेगान वो पंप अबू को दे देता है। फिर अबू जैसे ही वो पंप लेता है उसकी डेथ हो जाती है। तभी नंदिनी वहां पर इंक्वायरी करने के लिए आती है। फिर वेंकी उसको देखकर तेलेगान को लेकर वहां से भाग जाता है। जब तक नंदिनी अबू के पास पहुंचती है तब तक वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अगले दिन मनी, जिसने मनी काम की सुपारी ली थी, अबू की डेथ की न्यूज सुन रहा था। फिर मनी की वाइफ मनी को कहती है कि हम एक बड़ा घर लेंगे, लेकिन मनी न्यूज देखकर परेशान हो जाता है। फिर डीएसपी नंदिनी को कहता है कि तुम जहाँ भी होती हो वहाँ पर मर्डर क्यों होते हैं, क्या तुम बताओगी तुम्हारी वॉच वाइन शॉप पर क्या कर रही थी। फिर डीएसपी नंदिनी को यह केस सॉल्व करने के लिए 48 घंटे का समय देता है। तभी तेलेगान पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए आता है। फिर वो वेंकी को कहता है कि हम उनको बता देते हैं कि हम भी उस दिन उस वाइन शॉप पर ही थे, लेकिन वेंकी कहता है इससे मेरी जॉब चली जाएगी। फिर नंदिनी घर पर जाकर इन दोनों केसों और उन 8 मर्डर केसों की अच्छे से स्टडी करती है। तभी उसको याद आता है कि शॉप के नौकर ने बताया था कि उस रात शॉप पर एक पुलिस वाला और उसका एक दोस्त भी आया था। फिर नंदिनी उस नौकर को पुलिस स्टेशन में पहचान करने के लिए बुलाती है ताकि वो उस पुलिस वाले को पहचान सके। फिर वो उसे कुछ तस्वीरें भी दिखाती है। फिर जब नंदिनी डॉक्टर के साथ अबू का केस डिस्कस कर रही थी तभी वहाँ पर एक औरत अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट करने आती है। फिर नंदिनी डॉक्टर को बताती है कि डेविड के पैटर्न का यूज करके ही मणिकाम का मर्डर हुआ है, जो कि सेंट्रल जेल में था। दूसरा ऋषि उसके पैटर्न का यूज करके अबू का कत्ल हुआ, जो गुजर जेल में बंद है। तभी बाहर वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और नंदिनी को कहती है कि उसका बेटा कई दिनों से मिल नहीं रहा। फिर वो अपने बेटे विकी की फोटो नंदिनी को दिखाती है। तभी इंस्पेक्टर गलती से तेलेगान और विकी की मारपीट की बात नंदिनी को बता देता है। नंदिनी के दिमाग में सारी बातें घूमने लगती है। तभी उसका शक तेलेगान पर जाता है। नंदिनी पुरानी फाइल से ये पता लगा लेती है कि 2005 में वो डेविड के साथ सेंट्रल जेल में था और उसके बाद वो ऋषि के साथ गुजर जेल में था। फिर जब नंदिनी शॉप के नौकर को वेंकी की फोटो दिखाती है तो वो उसे पहचान लेता है। फिर नंदिनी को लगता है कि उसकी वॉच तेलेगान ने ही बॉडी के पास रखी होगी मुझे फंसाने के लिए। दूसरी तरफ तेलेगान प्रॉपर्टी सेल कर रहा था और उसकी प्रॉपर्टी मनी ने खरीदी थी। अब तेलेगान की बेटी उससे मिलने वाली थी, लेकिन उसके वहां आने से पहले ही नंदिनी वहां आ जाती है और उसे घसीटकर वहां से ले जाती है। तभी वहां मल्हार भी आ जाती है और अपने पापा को ऐसे देखकर उनसे और ज्यादा नफरत करने लगती है। फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर नंदिनी वेंकी का फोन चेक करती है और तेलेगान की फिंगरप्रिंट्स लेती है। तभी तेलेगान को अपना पास्ट याद आता है, जब उसे अबू ने झूठी गवाही में फंसा दिया था। फिर नंदिनी उसे जज के पास लेकर जाती है और बताती है कि ये 10 तारीख को जेल से बाहर आया था और उसके बाद इसने अपना पहला मर्डर 14 तारीख को और दूसरा मर्डर 18 तारीख को किया, जो कि बिल्कुल सेम इसके कैदी साथियों के मर्डर पैटर्न से मिलता है। तेलेगान जज को बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा। जेल से बाहर आने से पहले 8 तारीख को भी एक मर्डर हुआ था और इसी पैटर्न पर पहले 16 मर्डर हो चुके हैं। फिर जज नंदिनी को ही फटकार लगाता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। एक बार तेलेगान जेल से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ा जाता है। फिर उसकी बहुत पिटाई होती है। फिर उसका साथी काली मुत्तू उसे समझाता है कि उसको यहाँ पर अच्छा होने का दिखावा करना पड़ेगा और फिर सब कुछ प्लानिंग से करना होगा, तभी उसका बदला पूरा हो पाएगा। काली मुत्तू ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हमें पता चलता है कि तेलेगान उन कैदियों को क्यों पढ़ाया करता था जो मर्डर केस में अंदर थे, ताकि वो उनके मर्डर करने का पैटर्न जान सके। फिर तेलेगान जेल से अपने साथी कैदी का फोन लेकर काली मुत्तू को अपने प्रोल से 2 दिन पहले फोन करता है, जो कि पहले ही रिहा हो चुका था। वो काली मुत्तू को कहता है कि वो एक बॉडी को ब्रिज पर ले जाकर टॉर्च लाइट वाले पैटर्न से मार दे और इस मर्डर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये सब तेलेगान का ही प्लान था, ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो वो बता सके कि उसके जेल से बाहर आने से पहले भी उसके कैदी साथियों के पैटर्न से बाहर मर्डर हो रहे थे। अब यही मर्डर उस जज के सामने सेव हो जाता है और मुंह लपेटा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि काली मुत्तू होता है। प्रेजेंट टाइम में मल्हार को उसके दोस्त स्कूल में इस बात से टीसी करते हैं कि उसके पापा जेल से आए हैं। फिर वो रोते हुए घर आ जाती है और स्पीच कंपटीशन में जाती हुई ट्रॉफी अपने पापा के सामने तोड़ देती है। उधर नंदिनी तेलेगान की इंक्वायरी कर रही थी। तभी वहाँ मल्हार आ जाती है और नंदिनी को बताती है कि मणिकाम के मर्डर वाली रात उसने तेलेगान को देर रात घर आते देखा था। फिर नंदिनी को पता लगता है कि वो तेलेगान की बेटी है और वो अपने पापा से नफरत करती है। तभी एक पुलिस वाला एक ऑटो वाले को विंकी और तेलेगान की फोटो दिखाता है। फिर वो पुलिस को बताता है कि उसने विकी को कुछ दिन पहले तेलेगान के प्लाट के पास ड्रॉप किया था। फिर नंदिनी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जाती है। उसे वहाँ पर एक चप्पल मिलती है और उसे याद आता है कि ये चप्पल उसने पहले भी कहीं देखी है। तभी नंदिनी वहाँ की जमीन की खुदाई करवाती है। फिर उसे वहाँ पर विकी की बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ मल्हार के मैच्योर होने पर घर में फंक्शन होता है। अगले दिन तेलेगान खुद ही पुलिस स्टेशन में साइन करने जाता है।
विंकी वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। वो उसको कहता है कि लड़के को मारकर भोले बन रहे हो। तभी विंकी की माँ रोते हुए वहाँ आ जाती है और तेलेगान को बद्दुआ देने लगती है। फिर तेलेगान याद करता है कि जब वो एम्बुलेंस ड्राइवर था तो वो हर पेशेंट को टाइम से हॉस्पिटल लेकर जाता था और इस बात पर सब उसे ब्लेसिंग देते थे। फिर नंदिनी उसको यादों से बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि अब वो नहीं बचेगा। तभी नंदिनी को फोरेंसिक लैब से फोन आता है कि तेलेगान के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। वाइन शॉप पर मिली छुरी और इलेक्ट्रिक मीटर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वे तेलेगान के फिंगरप्रिंट से अलग है। फिर नंदिनी लैब में अपनी वॉच का टेस्ट करवाने जाती है। फिर तेलेगान विंकी से कहता है कि वो उसे विकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला कर दे ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सके। तभी नंदिनी की वॉच पर विकी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर और छुरी पर भी उसी के फिंगरप्रिंट्स थे। फिर नंदिनी वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है और इंस्पेक्टर को बताती है कि मणिकाम के मर्डर की प्लानिंग विकी ने ही की थी। उसकी वॉच भी विकी ही लेकर गया था ताकि केस को उलझा सके। तभी तेलेगान नंदिनी के पास विकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आता है। फिर नंदिनी कहती है कि तुम एक खूनी हो, मेरे ऑफिस में क्यों आए हो। इस पर तेलेगान कहता है कि आप पर भी एक मर्डर का इल्जाम है। ये बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ जाता है। फिर तेलेगान नंदिनी को कहता है कि अगर किसी पर बेवजह एलिगेशन लगे तो बुरा तो लगता ही है, मुझे एक बार अपनी बात रखने का मौका दो। फिर वो नंदिनी को बताता है कि विकी के हाथ पर चोट के निशान है और उसके दांतों में किसी की स्किन फंसी हुई है, मतलब मरने से पहले उसकी किसी से फाइट हुई थी। आप उस स्किन का डीएनए टेस्ट करवाइए। फिर तेलेगान के कहने पर वेंकी नंदिनी को एक रजिस्टर दिखाता है और नंदिनी को कहता है कि विकी को छुड़वाने के लिए हमेशा उसकी माँ ही आती थी, लेकिन लास्ट टाइम मनी उसे अपने साथ लेकर गया था। फिर नंदिनी मनी को ढूंढने का ऑर्डर देती है। फिर जब वो मनी को पकड़कर 3rd डिग्री टॉर्चर करती है तो मनी सब कुछ बता देता है कि मणिकाम को मारने के लिए अबू ने उसे पैसे दिए थे और उसने इस प्लानिंग में विकी को भी इन्वॉल्व किया था, लेकिन विकी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वहां पर डीएसपी सर आते हैं। फिर मनी उन्हें बताता है कि पहले तो उसे लगता था कि मणिकाम को उसने और विकी ने मिलकर मारा है, लेकिन मुझे विकी ने बाद में बताया कि उसके मारने से पहले ही मणिकाम की नाक और कान में से खून आ रहा था और जब उसने लाइट बंद की तो उसने मणिकाम के रूम से किसी को बाहर निकलते हुए देखा। मनी कहता है कि वो डर गया था, इसलिए विकी को मारकर वहीं पर गाड़ दिया। तभी नंदिनी डीएसपी से सेंट्रल जेल जाकर ऋषि से पूछताछ करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि ऋषि ही एक ऐसा कैदी है जिसका मर्डर पैटर्न यूज करके अबू का मर्डर हुआ था और ऋषि अब तक जिंदा भी था। लेकिन वो नंदिनी को वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन नंदिनी भी कहां मारने वाली थी। वो वहां पर चली जाती है और उसे पता चलता है कि ऋषि गूंगा और बहरा है और उसका ट्रांसलेटर तेलेगान पैरोल पर जेल से बाहर गया हुआ है। ये बात सुनकर नंदिनी शॉक्ड हो जाती है। फिर उस जेल के चारों गूंगे और बहरे कैदियों से नंदिनी को मिलवाया जाता है, लेकिन वे उसे कोई भी ढंग का आंसर नहीं देते और वहां से जाने लगते हैं। फिर नंदिनी उनमें से एक कैदी को थप्पड़ मारती है और उन्हें बताती है कि उनके पैटर्न से ही तेलेगान बाहर मर्डर कर रहा है, लेकिन वे लोग नंदिनी की बात को नहीं मानते, क्योंकि वे लोग तो तेलेगान को अपना भगवान मानते थे। फिर नंदिनी उनको बताती है कि अपनी पत्नी को मारने वाला भगवान कैसे हो सकता है। फिर वे नंदिनी को तेलेगान की स्टोरी बताते हैं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। तेलेगान जब अपनी एम्बुलेंस में एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो वहां जाकर वो एक नर्स को आवाज देता है, लेकिन वो सुन और बोल नहीं सकती थी। उसे देखकर तेलेगान को मारिया से प्यार हो जाता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। मारिया से ही बात करने के लिए तेलेगान ने साइन लैंग्वेज सीखी थी। फिर कुछ दिन बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है। इस न्यूज से उसकी सारी फैमिली बहुत खुश थी और फिर उसके घर एक बेटी जन्म लेती है। फिर कुछ महीनों बाद एक रात तेलेगान अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसे उसके दोस्त कैथीन का फोन आता है, जो कि एक पुलिस वाले की बहन से प्यार करता था। दोस्तों, वो पुलिस वाला इस समय डीएसपी है और उन दोनों का प्यार उस पुलिस वाले को गवारा नहीं था, क्योंकि वो लड़का दूसरी जात का था। फिर पुलिस वाला कैथीन का मर्डर करने के लिए अबू को हायर करता है, लेकिन उसको बचाने के लिए तेलेगाना वहां आ जाता है। फिर उसकी अबू और उसके गुंडों के साथ फाइट होती है। फिर वो कैथीन को वहां से बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसको एडमिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मारिया उसको फर्स्ट एड देती है। मामला उलझता देख वो पुलिस वाला तेलेगान को समझाता है कि वो इस बात से दूर रहे, क्योंकि तेलेगान आई विटनेस है, लेकिन वो अपने दोस्त का ही साथ देता है। फिर गुस्से में वो पुलिस वाला मणिकाम को ही मारिया को मारने को कहता है। मणिकाम मारिया के पेट में चाकू मारकर उसे मार देता है। फिर तेलेगान को इस बात का पता लगता है और वो वहां पर आ जाता है। फिर वो मारिया के पेट से चाकू निकालता है, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स चाकू पर छप जाते हैं। रास्ते में मणिकाम के गुंडे उनकी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं जाने देते, लेकिन वो जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन मारिया पहले ही मर जाती है। फिर मारिया और कैथीन के मर्डर का इल्जाम तेलेगान पर आ जाता है। फिर अबू इस बात की गवाही देता है कि उसकी बीवी और उसके दोस्त के नाजायज संबंध थे, इसीलिए उसने उन दोनों को मार दिया और चाकू पर भी तेलेगान के फिंगरप्रिंट्स थे। फिर तेलेगान को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। वो कैदी नंदिनी से कहते हैं कि तेलेगान किसी को नहीं मार सकता, लेकिन नंदिनी कहती है कि अब जो भी मर्डर हो रहे हैं वो तेलेगान ही कर रहा है।
दूसरी तरफ तेलेगान उस रात के बारे में सोचता है जब मणिकाम का मर्डर हुआ था। वेंकी गाड़ी में शराब पीकर बेहोश हो जाता है, लेकिन तेलेगान शराब की एक भी घूंट नहीं पीता। फिर वो मणिकाम के रूम में जाता है। उस समय मणिकाम नशे में था, लेकिन फिर भी वो तेलेगान को पहचान लेता है। फिर तेलेगान उसे रस्सी से बांधकर अपने कान में हेडफोन लगा लेता है और जमीन पर एक टीन का टुकड़ा रगड़ने लगता है, जिससे मणिकाम बहुत ही इरिटेट हो जाता है और उस आवाज से उसके कानों में से और नाक में से खून निकलने लगता है। इसी कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें पता लगता है कि विकी ने जिस आदमी को अंधेरे में मणिकाम के रूम से बाहर आते देखा था वो तेलेगान ही था। तभी हम देखते हैं कि आज तेलेगान के गांव में एक फेस्टिवल है और आज उसके पैरोल का आखिरी दिन भी है। उधर नंदिनी किसी पुलिस वाले को फोन करती है और उससे उस इंस्पेक्टर का नाम पूछती है जिसकी बहन से कैथीन को प्यार हुआ था। ये वही पुलिस वाला था जिसने तेलेगान के अगेंस्ट केस फाइल किया था। वो बताता है कि वो तो डीएसपी सर है। फिर नंदिनी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो तेलेगान के घर जाती है और उसे कहती है कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे पास आज की रात है, कल पैरोल खत्म हो जाएगी और तुम जेल में। वहाँ देखूंगी तुम कैसे डीएसपी सर को मारते हो। फिर नंदिनी तेलेगान के घर के आसपास सिक्योरिटी लगा देती है, लेकिन वो सबको चकमा देकर डीएसपी सर को किडनैप करके ले जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। वो उनको मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। फिर तेलेगान वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ एम्बुलेंस आती है और डीएसपी को एम्बुलेंस में डाला जाता है। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर तेलेगान ही था, जो कि एम्बुलेंस को देरी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। देर से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण डीएसपी की डेथ हो जाती है। फिर नंदिनी जल्दी से तेलेगान के घर जाती है। उस समय वो अपने घर पर था और पूजा कर रहा था। फिर अगले दिन तेलेगान सबसे विदा लेता है और नंदिनी तेलेगान को जेल में लेकर जाती है। फिर वो उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं बता पाएगा कि वो बेगुनाह है। फिर तेलेगान कहता है कि अगर उसने जेल में बंद कैदियों की बेटियों की चीखें सुनी होती तो वो ये बात कभी भी नहीं कहती। फिर कुछ दिन बाद नंदिनी मल्हार को लेकर जेल में आती है और अब मल्हार भी अपने पापा को माफ कर देती है, क्योंकि नंदिनी ने मल्हार को उसके पापा की सच्चाई बता दी थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।